हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विशेष गोयल और आप देखिए मेरे चैनल विक्यूल। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ बिजनेस लॉ। इसका चैप्टर नंबर 9 है कासी कॉन्ट्रैक्ट्स। इसी के आपको केस स्टडी क्वेश्चंस दूंगा, जिसके साथ आंसर भी एक्सप्लेन करूंगा। तो चिंता की कोई बात नहीं है। बिना टाइम की जल्दी से शुरू कर लेते हैं। तो क्वेश्चन 1 कहता है, A does not pay the amount of sales tax and the sales tax authorities bring an order from the court for attaching A's property. B, a good friend of A makes payment to the sales tax authorities. Can B later on recover payment from A? जल्दी सोच के बताओ, इजी है। तो देखो इसका आंसर है नहीं भाई। बी जो है उसने वॉलंटरीली पेमेंट करी है, वो उसकी किसी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं था। अगर उसे कंपेंसेट करना चाहते दैट्स ए डिफरेंट थिंग, तो कॉन्ट्रैक्ट जो है इन्फोर्सेबल हो जाएगा अंडर सेक्शन 25(2). देखो इसमें क्या था ना कि अगर ऐसा होता कि बी उस घर में रह रहा है, किराएदार है उस घर का, तो उसका घर ना वो जब्त कर लें तो पे कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, उसने ऐसे ही कर दिया तो यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन 2 देखते हैं। A meets with an accident and falls unconscious on the road. B, a passerby brings C, the doctor, in his car, who provides medical treatment to A. Is C entitled to be paid for his services by A? सोच के बताओ। तो देखो इसका आंसर है हाँ। सेक्शन 70 के अकॉर्डिंग सी को उसकी सर्विसेज का पैसा मिलेगा ए के द्वारा। क्यों? क्योंकि उसने सर्विसेज इंजॉय करी हैं यार। डॉक्टर ने ये ग्रेशियसली नहीं किया था, ठीक है ना। तो उसने भाई सर्विस ली है, उसको ठीक किया डॉक्टर ने, तो पैसा मिलना चाहिए। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन कहता है, ए ओज बी ₹10,000 एंड द डेट हैज़ बिकम टाइम बारिंग डेट। ए पेज ₹5,000 टू बी। कैन ही रिकवर दिस अमाउंट अंडर सेक्शन 72? बताओ, टाइम बारिंग डेट का यहाँ पे सवाल है। जिसने 5,000 रुपये दिए हैं 10,000 की जगह, तो क्या वो बचा हुआ पैसा रिकवर कर सकता है? बिल्कुल नहीं भाई। सेक्शन 72 जो है वो टाइम बारिंग डेट में अप्लाई नहीं किया जाता है। ठीक है, टाइम बारिंग डेट है यार, ये तो पहले भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन कराया जा चुका है। तो टाइम बारिंग डेट के बाद जब पे किया जाता है तो 5,000 दे रहे 5,000 ही होएगा, वो पूरे 10,000 नहीं मान सकता। ओके, क्वेश्चन 4 कहता है, अ सेल्समैन फ्रॉम नवीन इलेक्ट्रॉनिक लीव्स LG वॉशिंग मशीन एट बीज प्लेस बाय मिस्टेक। काफ़ी अजीब चीज़ है ये। वॉशिंग मशीन उसके घर पे भूल गया, या हो सकता है गलती से डिलीवर कर दियो। ठीक है। बी ट्रीट्स द सेम एज हिज ओन एंड स्टार्ट्स यूजिंग इट। इज बी बाउंड टू कंपनसेट सेल्समैन फॉर द सेम? बहुत ईजी है, बहुत ईजी है यार। ये तो मतलब आपको क्वेश्चन खत्म होते ही बोलना चाहिए हाँ या नहीं। तो इसका आंसर मैं आपको दे देता हूँ भाई, बिल्कुल हाँ है इसका जवाब। ए ने बेनिफिट्स यूज़ किए हैं मशीन के, जो उसे गलती से दे दी गई थी, तो इसीलिए उसे सेल्समैन को कंपनसेट करना पड़ेगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। तो वीडियो कैसी लग रही है आपको, है ना? इतनी एनिमेशन और ये सब जो है देख के मज़ा आ रहा होगा ना। मेहनत बहुत लगती है ये बनाने में, तो इसलिए लाइक ज़रूर कर देना। इस मेहनत के लिए अप्रिशिएट ज़रूर करना। क्वेश्चन 5 कहता है, एक्स फाइंड्स मोटरबाइक लाइंग ऑन द रोड. He takes it into his custody and incurs ₹500 in order to put it in the working condition. Subsequently, Y, the real owner, refuses to pay him these charges. Can X recover these charges from Y through the court of law? Easy है यार। उसने उसकी मोटर बाइक रिपेयर कर दी है, वो उससे पैसे मांग रहा है रिपेयर के, तो क्या वो पैसे ले सकता है? इसका जवाब है नहीं। एक्स जो है इसके लिए केस नहीं कर सकता है इन चार्जेस को रिकवर करने के लिए। लेकिन एक चीज़ है कि जब तक वाई उसका रियल ओनर उसको ये खर्चे दे नहीं देता, तो वो मोटर बाइक अपने पास रख सकता है कि भाई देख, अगर तू मुझे खर्चा देगा इसके रिपेयर का तो मैं तेरे को दूंगा, वरना मैं नहीं दूंगा। ये वो कर सकता है। दिस इज़ अलाउड। ठीक है, 5 हो गए। 6 की तरफ बढ़ते हैं। A goes to a hotel for a dinner. He finds a mobile phone near his table and deposits it with B, the hotel manager. In spite of vigorous effort, the owner of the mobile phone could not be traced. Now A requests B to return the mobile phone to him, but B refuses to do so. Now A files suit against B for getting back the mobile phone. Will he succeed? Give reasons. ये 2006 में आया था क्वेश्चन। सोच के बताओ। देखो भाई, सिंपल सी बात है कि ए को एक मोबाइल फ़ोन पड़ा मिलता है, वो मैनेजर को दे देता है। उसके रियल ओनर को ढूंढने की कोशिश करी जाती है पर नहीं मिलता। अब वो मैनेजर से वापस मांगता है फ़ोन, पर वो नहीं देता, तो उसके खिलाफ केस कर देता है। तो क्या ए को मैनेजर से फ़ोन वापस मिलेगा या नहीं? बहुत सिंपल है इसका आंसर। इसका आंसर है, देखो, जिसने सामान ढूंढा है उसकी ड्यूटी है कि वो उसके ट्रू ओनर को ढूंढे, और इसने ये किया है ए ने। ठीक है, लेकिन अगर उसे ओनर नहीं मिलता तो वो सामान को अपने पास रख सकता है। इस केस में उसे मोबाइल फ़ोन मैनेजर से वापस मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, और उसे अपने पास रख सकता है। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ कही जाती है कि
द फाइंडर ऑफ द गुड्स इज एंटाइटल्ड टू रिटेन पोजेशन ऑफ गुड्स अगेंस्ट द होल वर्ल्ड एक्सेप्ट द ट्रू ओनर। जो इसका असली ओनर है उसके अलावा ये किसी को भी वो चीज़ लेने से रोक सकता है कि भाई देखो ये मैं रखूँगा अपने पास, मैंने ढूंढा ये। रियल ओनर को नहीं कह सकता, उसको तो देना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे वो फ़ोन से वापस ले सकता है मैनेजर से। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन 7। इससे पहले मैं ये कह दूँ आपको, 97% लोग बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि आपको भी लेटेस्ट वीडियोज़ दिखती रहे। फ़ायदा सभी का होएगा यार, आपका भी होएगा, मेरा भी होएगा। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। क्वेश्चन 7 की बात कर लेते हैं। ए परचेज अ पीस ऑफ प्लॉट फ्रॉम बी। सम पास्ट म्युनिसिपल टैक्सेस पेएबल बाय बी ऑन द प्लॉट वर नॉट पेड बाय हिम। The municipal authority issued an order to A to pay the past unpaid taxes on the plot, failing which the plot would be attached. A paid the state amount. Can A recover this amount from B? State with reasons. बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ए ने बी से घर खरीदा है लेकिन उसने कुछ पैसा नहीं भरा था, कुछ टैक्सेस वगैरह नहीं भरे थे, और वो उसके बिहाफ पे किसने भरे? ए ने भर दिए, ताकि उसका घर ना सील हो जाए या कुछ हो जाए। तो क्या वो पैसा बी से ले सकता है? देखो इसका आंसर बहुत सिंपल है कि ऐसा इंसान जो इंटरेस्टेड होता है इन द पेमेंट ऑफ मनी ड्यू बाय अनदर और वो उसको पे करता है, वो उससे रीइंबर्स किया जाना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या है, इस केस में बीज को टैक्सेस देने थे, उसका ये राइट था, उसका क्या कहते हैं उसको, ये उसका वो था, ड्यूटी थी उसकी टैक्स भरना, उसने नहीं भरे, वो किसने भरे? ए ने। तो उसे ए को पैसे देने पड़ेंगे, तो ए बी से अब पैसा रिकवर कर सकता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। तो यहाँ पे हमारे साथ क्वेश्चन हो चुके हैं और इसी के साथ में ये वीडियो भी ख़त्म हो गई है। तो कैसी लगी ये वीडियो मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बता देना, और दोस्तों के साथ शेयर कर दो। क्यों? क्योंकि फ़ायदा सबको होना चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके को दबा दो। मैं तो अपनी अगली वीडियो में चैप्टर नंबर 10 के साथ, बहुत ही जल्दी सीरीज़ खत्म होने वाली है, थोड़े से चैप्टर बचे हैं, फटाक से कर लेते हैं। और तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।